रहने वाली माँ जानकी, जिसके पास में हजारों नौकर चाकर थे, जनक राजा के नगर में रहने वाली एक छोटी सी जानकी, जिसकी यहाँ पर नौकरों की कमी नहीं थी, सेवकों की कमी नहीं थी, उसके बाद भी सुनैना जी सीता जी को बुलाती थी, ले ये थोड़ा सा बेटा अनाज है, इसको साफ कर देगी क्या? हाँ माँ लाओ अभी कर देती। सीता जी छोटी सी थाली लेकर बैठ जाती थी, अनाज साफ कर देती थी। माँ कपड़े रखती तो जानकी जी इतने नौकर होने के बाद, इतने सेवक होने के बाद भी सुनैना जी कहती, जानकी इधर आओ, इन कपड़ों की घड़ी बना दोगी क्या? हाँ माँ अभी बना देती हूँ। इतने नौकर लगे हैं, इतने सेवक लगे हैं, इतने चाकर लगे हैं, उसके बाद भी सुनैना जी अपनी बेटी को संस्कार दे रही है। क्यों? क्योंकि सुनैना जी को मालूम है मैं बेटी के लिए अच्छा घर देख सकती हूँ, मैं बेटी के लिए अच्छा राजघराना देख सकती हूँ, मैं बेटी के लिए अच्छा एक से बढ़कर एक लड़का देख सकती हूँ, दौलत और धन देख सकती हूँ। सुनैना जी कहती हैं पर मैं बेटी का भाग्य नहीं देख सकती, जीवन की रेखा कहाँ किस समय कब कहाँ लेकर जाए उसका कोई भरोसा नहीं। आप घर देख लोगे, परिवार देख लोगे, खूब वैभव देख लोगे, सत्ता देख लोगे, धन देख लोगे, पर भाग्य किसने देखा कि उस बेटी का भाग्य कहाँ लेकर जा रहा है, उस बेटी को, उस भाग्य को कहाँ लेकर जा रहा है, किस जगह पर जाएगी तुम्हारी बेटी, और उसके जीवन में कितना दुख आ सकता है, कितना सुख आ सकता है, उसकी तैयारी पूरी कर कर भेजना। पिता पेट भरेगा, पिता कपड़े के लिए पैसा लाएगा, पिता एजुकेशन के लिए पैसा लाएगा, पिता अपने बच्चों के लिए पूरी परवरिश का पैसा लाएगा, दुकान पर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कमाएगा कि बच्चे भूखे ना मरे। पर सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर में रहने वाली माँ की, जो अपने बच्चों को अगर संस्कारवान बना देती है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। सबसे बड़ी जवाबदारी माँ की होती है। बहुत बड़ी जवाबदारी है मेरी जीजियों हिंगोली वाली, हो हिंगोली की जीजियों, बहुत बड़ी जवाबदारी मेरी माताओं की, मेरी बहनों की, मेरी जीजियों की है। इनको संस्कारवान बनाना है। तुमने कभी सुना कि किसी पिता ने अपने बेटे को ये बनाया या वो बनाया? हर जगह एक ही बात आती है, माँ स्वामी विवेकानंद को भी पैदा कर देती है तो माँ संत तुकाराम जी को भी पैदा कर देती है, माँ नामदेव जी को भी पैदा कर देती है तो माँ मुक्ताबाई को भी पैदा कर देती है, माँ अहिल्याबाई को भी पैदा कर देती है तो माँ झांसी की रानी को भी पैदा कर देती है। माँ जितना संस्कार अपने बच्चों को दे सकती है उसके बराबर कोई नहीं दे सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति इतना संस्कार नहीं दे सकता जितनी माँ दे सकती है। इसलिए आपसे कहते हैं अपने बच्चों का एक लोटा जल पकड़ाओ, स्कूल जाने से पहले बच्चों को कहो जा एक लोटा पानी ले, शंकर जी को चढ़ा करा, चल उठा एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ा करा, जा तो जरा। छोटा सा बच्चा, आज बांबू गीला है ना, बांबू थोड़ा गीला है, नरम हो गया, झुका लोगे झुक जाएगा, डिजाइन बनाओगे बन जाएगी, पर वही बांबू जब सूख जाएगा, वो बांस जब सूख जाएगा उसकी कोई डिजाइन नहीं बन सकती, वो आखिरी में अगर उसको नवाओगे झुकाओगे तो टूट जाएगा। उसी तरह बच्चे जब छोटे हैं उनको स्कूल जाने से पहले एक लोटा पानी पकड़ाओ और कहो शंकर जी को चढ़ा करा, जा शिव के मंदिर जा, जा एक लोटा पानी चढ़ाना, मम्मी सब हंसेंगे, हंसने दे, जा आज हंसने दे दुनिया के लोगों को। अगर तुम शंकर के मंदिर जा रहे हो, राम मंदिर जा रहे हो, कृष्ण मंदिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, सनातनी अगर आज मंदिर तक जा रहा है, दुनिया के लोग अगर तुम पर हंस रहे हैं तो हंस लेने दो, आज हंसेंगे पर कल हंसने वालों को रोना पड़ेगा और तू हंसेगा, तब तू हंसेगा। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, चलती चक्की हरे दिया कबीरा रो पाटन के बीच में साबुत रहा। अब कबीरदास जी ने तो देखा था कि 2 पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं रहा, थोड़ी देर बाद कबीरदास जी ने फिर चक्की को अच्छे से देखा,
चल रही। फिर कबीरदास जी तो ठहाका लगा के हंसना चालू करे। फिर कबीरदास जी ने पद लिख दिया, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रह गए फंस। कबीरा अभी रो रहे थे, अब हंस रहे हैं। वहां से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा था, पथिक। उस पथिक ने आकर देखा तो कबीरदास जी तो हंस रहे, रो रहे, हंस रहे, रो रहे, हंस रहे, रो रहे। तो किसी को लगा कबीरदास जी को कोई हवा लग गई, तो अंदर गए, पानी छीटा कबीरदास जी पे। कबीरा, 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 कबीरा ने पूछा, हाँ क्यों हंस रहे हो और क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती हुई चक्की देख ली इसलिए रो रहा हूं और इसीलिए हंस रहा हूं। पथिक ने पूछा, क्या आज तक तुमने चक्की नहीं देखी थी? नहीं देखी तो थी, पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी। तो सोने की थी, चांदी की थी कि हीरे की थी कि पुखराज की थी? कबीरदास जी बोले, ना सोने की थी, ना चांदी की थी, ना हीरे की थी, ना पुखराज की थी, वो तो पत्थर की थी। अच्छा, तो फिर चक्की में क्या देखा तुमने? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साथ। ये दो पाटे हैं, इसके बीच में जो दाने जा रहे हैं चक्की उनको पीस देती है, साफ समाप्त होते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो हंस क्यों रहा है? क्योंकि हंसने का कारण केवल इतना सा है, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रहे बस। ये दो पाटों के बीच में एक कीला लगा है, उस कीले के पास में ये पाटा घूम रहा है, दाने अंदर जाते हैं, जो इधर उधर होते हैं वो पिसा जाते हैं, और जो इस कीले के पास में टिक कर खड़े रहते हैं वो दाना पिसाता ही नहीं है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, अब मुझे समझ में आ गया, संसार के ये दो पाटों के बीच में, सुबह और शाम के बीच में, दिन और रात के बीच में, परिवार कुटुंब के बीच में, ये मनुष्य 24 घंटे पिसा रहा है। केवल एक शंकर का शिवलिंग ऐसा है, भगवान की भक्ति ऐसी है, सत्संग प्रवचन केवल ऐसा है, शिव महापुराण, राम कथा, कृष्ण कथा केवल ऐसी है, जो इस कीले के पास पहुंच जाता है वो बच जाता है, बाकी के सब पिसा जाते हैं। बस वो बच गया, बाकी के सब पिसा जाते हैं। आप उसकी शरणागति में बैठे हो, आप उसके पास में बैठे हो, आप उसके नजदीक बैठे हो, तो आप थोड़ा बचे हो। कथा सुनने से क्या होता महाराज? हम कहते कुछ नहीं होता, पर 3 घंटे किसी की निंदा सुनने को तो नहीं मिलती है। 3 घंटे किसी को अपशब्द कहने की तो 3 घंटे काय को कहेंगे? आज तो कार्यकर्ता बता रहे थे कि सुबह 7 बजे पूरे पंडाल फुल हो चुके थे। सुबह 7 बजे सारे पंडाल फुल थे। अब 7 बजे से अंदाजा लगा के बैठो जरा, कथा तक इंतजार करना, 2 बजे से 5 बजे तक कथा, 5:30 बजे तक आप आरती के बाद अपने घर को जाओगे, फिर गाड़ी पकड़ोगे, पहुंचोगे, फिर घर पहुंचकर फिर विश्राम करोगे, फिर कल की तैयारी कर लोगे। तो जरा विचार करिए, दिन भर सत्संग में निकल रहा है, 3 घंटे आपके मुंह से शब्द तो नहीं निकल रहा, 3 घंटे आप निंदा तो नहीं सुन रहे, 3 घंटे आप गलत काम में तो नहीं गए, 3 घंटे आपने किसी की बुराई तो नहीं करी, 3 घंटे आपने कोई पाप तो नहीं करा, 3 घंटे आपने कोई गलत काम तो नहीं करा। अरे मटका, पानी का हंडा नल के नीचे सीधा लगाया तो उसमें पानी भरा गया, और उल्टा रखा पानी नहीं भरा। तो उल्टा रखने से मतलब क्या है? शिव पुराण कह रही है, भले पानी नहीं भराया, पर नल के नीचे जब तक रखा है तब तक मटका ठंडा तो है, भले उसमें नहीं भराया, भले 3 घंटे कथा सुनी, तुमको अच्छी लगी नहीं लगी, तुमने उतारी नहीं उतारी, तुमने अंदर भरी नहीं भरी,
तुम फिर भी किसी के कहने पर, निमंत्रण पर मुंह दिखाने ही पहुंच गए, पर 3 घंटा बैठे तो हो, कम से कम मटका ठंडा तो है, अगर शीतल ही रह गया तो ही बहुत है। करना क्या उसको, उतनी ठंडाई भी बहुत है। मन शीतल तो है, मन में शांति तो है, मन में प्रेम तो है, मन में स्नेह तो है, उतना भी बहुत है। अभी 3 घंटे घर पे रहते तो क्या करते, पूरन पोली बना के खा के, बर्तन पटक के, छोरा छोरी को दादी के कमरे में भेज के, थोड़ी देर व्हाट्सएप चला के, और फिर धीरे से और उतनी देर में अगर कहीं का छोरा छोरी आ जाए, उतनी देर में अगर बच्चे आ जाए, नींद लगी थी और उतनी देर में छोरा आ गया मम्मी, तो फिर दिया